हमको इससे क्या ना देना है। अरे हम शुरू से जो काम किए हैं और जो हम लोगों के साथ है, ये वो गलती हमरा पटिया वाला 2 जगह कर लिया था, तो उसको तो हम ही हटा दिए ना। हम कहना वो सब संभव नहीं है जहाँ से हम सही थे। हमको मुख्य कौन बनाए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कितना हमको मानते थे, कितना अच्छा करते थे। और जो डिपार्टमेंट था, जो भी हम काम करते थे, कितना जल्दी हमारा सब काम पूरा होता था। और वही चाहते थे कि इसको हम मुख्यमंत्री तो उन्हीं करे किया, तो हम काहे नहीं करेंगे? तो फिर जा करके जो कुछ होता, इसलिए अब हम लोग का सब साथ है। अब कौन क्या बोलते रहता है, उससे कोई लेना देना। जी बाबू, तो सुन लिया आपने। नीतीश कुमार बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि जनबे करते हो ना कि हमको मुख्यमंत्री कौन बनाया था, अटल जी हमको कितना मानते थे। लेकिन बिहार की राजनीति में ये पलटी मार पॉलिटिक्स की चर्चा अचानक फिर हुई क्यों? तो हुई इसीलिए कि जब संसद में बाबा साहब के विषय पर जो कुछ अमित शाह ने कहा, उसके बाद जेडीयू का खेमा एकदम से सन्नाटे में गया और फिर अमित शाह को डिफेंड करने लगा। फिर बिहार में हुआ यह कि बीजेपी के कुछ नेताओं के द्वारा पार्टी के कार्यक्रमों में यह कहा गया कि जब चुनाव होगा तो बीजेपी तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा। विजय सिन्हा, पार्टी के डिप्टी सीएम, बिहार के डिप्टी सीएम, ने यह कहा कि भाई पार्टी ये तय करेगी कि कौन सीएम होगा, और हम लोग जिस दिन बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना लेंगे तो अटल जी का उस दिन सपना पूरा हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने एक निजी चैनल के कॉन्क्लेव में यह कह दिया कि बीजेपी में पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा बिहार के सवाल पर। और पिछले 1-1.5 महीने से नीतीश कुमार उसी संदेहास्पद मौन में चले गए, या रहस्यमयी मौन में चले गए, जिसमें वो जब जब जाते हैं तब तब इस बात की चर्चा होने लगती है कि शायद नीतीश बाबू का मूड फिर से बदलने लगा है, शायद नीतीश बाबू फिर से कुछ सोच रहे हैं। नीतीश बाबू बिहार की राजनीति में कितनी बार आरजेडी के साथ, कितनी बार बीजेपी के साथ गए हैं, अब इस बात की काउंटिंग करना मुश्किल है। इसकी चर्चा आम है, सबको पता है, और सबके लिए अब यह नया विषय भी नहीं रह गया कि नीतीश बाबू का मूड कब क्या कर जाएगा। नीतीश बाबू लेकिन पिछले 1 साल में इतनी बार प्रधानमंत्री के पांव छू चुके हैं, या फिर सार्वजनिक मंचों से नीतीश कुमार इतनी बार ये बोल चुके हैं कि अब हम अपने पुराने जगह लौट गए हैं, अब हम वापस नहीं जाएंगे। बावजूद इसके लालू प्रसाद यादव से मिला हुआ खुला ऑफर कि भाई दरवाजे खुले हुए हैं। आरजेडी के तमाम विधायक कहने लगे कि गलती सुधार किया जा सकता है, और इस सब पूरी चर्चा के दौरान पटना में जगह जगह पोस्टर भी लग जाते हैं। और सारी कहानी होते हुए नीतीश कुमार से जब पत्रकार पूछ रहे होते हैं, जब वो राज्यपाल के कार्यक्रम में पहुंचते हैं, वहां नीतीश कुमार वही मुस्कान मारते हैं जो मुस्कान कई बार ये बता गया है कि वो पिछले शाम ये कह रहे होते हैं कि नहीं हम कहीं नहीं जा रहे हैं, नहीं हम कहीं नहीं जा रहे हैं, और अगले ही दिन नीतीश कुमार पाला बदल लेते हैं। वही मुस्कान के बाद से एक संदेह उठ गया था कि क्या नीतीश बाबू फिर से कुछ सोच रहे हैं। लेकिन नीतीश बाबू आए, सामने आए, महीने भर की जो साइलेंस थी उनकी, उसको तोड़ते हुए उन्होंने कहा कि जानते ही हो अटल जी हमको कितना प्यार करते थे, हम लोग अब पुरानी जगह आ गए हैं, अब कहीं नहीं जाएंगे। हमको मुख्य कौन बनाए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कितना हमको मानते थे, कितना अच्छा करते थे। अब हम लोग का सब साथ है। अब कौन क्या बोलते रहता है, उससे कोई लेना देना। तो लालू यादव का जो खुला ऑफर था, जो आरजेडी का बिल्कुल ओपन ऑफर था, न्यू ईयर ऑफर था, उसको नीतीश कुमार ने हंस के मना कर दिया है।